और महाराष्ट्र और झारखंड में आज विधानसभा चुनावी बिगुल बजने वाला है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर दोपहर 3:30 बजे चुनाव तारीखों का ऐलान करने जा रही है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें कि आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया उससे पहले पूरी होनी चाहिए। वहीं 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट, तो वहीं छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर भी उपचुनाव होने को है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां कर ली गई है, साथ ही तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्पर्श स्वप्निल गौरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। उन सभी से हम जान लेते हैं कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी उसके पास। सबसे पहले हम स्वप्निल के पास चलते हैं। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी उपचुनाव को लेकर? आज बिल्कुल, आज भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें 2 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, साथ ही साथ उपचुनाव की घोषणा भी की जा सकती है। पूरी संभावना है कि आज मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट के लिए जो है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि इसके पहले जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया था तो उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उस दौरान तारीखों की घोषणा नहीं की गई। लेकिन आज जो है 2 राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा, तो पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा आज की जा सकती है। और क्योंकि बता दूं, रायपुर दक्षिण सीट भाजपा की गढ़ रही है और यहां से बृजमोहन अग्रवाल जो है विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद ये सीट जो है रिक्त हुई है और इसमें जो है उपचुनाव होना है। तो आज पूरी संभावना है और इसी संभावना को देखते हुए दोनों पार्टियां छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस और भाजपा, चुनावी तैयारियों को लेकर जुट चुकी है। रविवार को ही भाजपा की जो है अहम बैठक हुई थी, चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी जो है चुनाव की लेकर पूरी तैयारी जो है शुरू कर दी। तो देखा जाए तो रायपुर दक्षिण सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टी जोर आजमाइश में जुटी हुई नजर आ रही है। और भाजपा की बात करें तो यहां से बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के जो है विधायक रहे। ऐसे में ये सीट जो है भाजपा की एक तरह से गढ़ है भाजपा को, और ऐसे में इस बार बृजमोहन चुनावी मैदान में नहीं है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस लेने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो इस बार इस सीट पर अगर बात की जाए तो कड़ी टक्कर जो है रायपुर दक्षिण सीट पर हो सकती है। जी बिल्कुल स्वप्निल। तो स्वप्निल ने बताया कि कड़ी टक्कर हो सकती है इस बार उपचुनाव में। रायपुर दक्षिण का उपचुनाव होने को आज संभावित तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो सीधे आपको हम लिए चलते हैं भोपाल, जहां से हमारे साथ अनुराग मालवीय जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जान लेना चाहेंगे कि बुधनी और विजयपुर सीट पे उपचुनाव होने को है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की ओर से इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई अब तक? देखिए, बिल्कुल हमने देखा था कि कल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी और उसमें जो है विजयपुर चुनाव प्रत्याशी तय ही हैं। जो मध्य प्रदेश के वन मंत्री है रामनिवास रावत, उनका नाम तय है और सिंगल नाम कल जो है दिल्ली भेज भी दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बुधनी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट रही है, हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट पर जो नाम है उनमें उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन रमाकांत भार्गव जिन्होंने लोकसभा सीट खाली की थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, उनका नाम भी काफी आगे है। इन दोनों में से किसी एक नाम को तय होना है। 3 नामों का पैनल जो है एमपी बीजेपी ने दिल्ली यहाँ से भेजा है बुधनी के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की बात होगी। कांग्रेस की आज बैठक है जिसमें दोनों ही सीटों के लिए प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से जिस तरह की आहट है, जिस तरह की सुगबुगाहट है, ये साफ तौर पर बता रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी इन दोनों विधानसभा सीटों के लिए जो है
आज तारीखें तय हो जाएंगी। और यही कारण है कि दोनों पार्टियां पूरी तेजी से चुनावी तैयारियों में जुड़ी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आगे दिख रही है, क्योंकि उसके पास में दोनों ही जगह प्रत्याशियों की स्थिति काफी मजबूत है। इसकी तुलना में कांग्रेस दोनों ही जगह पे प्रत्याशियों को तलाश रही है। जी बिल्कुल, तो आज तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर तारीखों का आज ऐलान किया जा सकता है। तो अभी हम सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे कि आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर जो है जो चुनावी तारीख है उनका ऐलान होता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं, झारखंड की 81 सीटें हैं। महाराष्ट्र में नवंबर में कार्यकाल खत्म होने वाला है, झारखंड में जनवरी है, वहां पर कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में जो है चुनाव आयोग कितने चरणों में जो है महाराष्ट्र में चुनाव कराता हुआ नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई राज्यों के जो उपचुनाव है वहां पर भी उनकी घोषणा होती हुई नजर आएगी। मसलन उत्तर प्रदेश के 10 सीटों की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य जहां पर उपचुनाव भी होने हैं, तो वहां का ऐलान भी जो है आज चुनाव आयोग जो है करता हुआ नजर आ सकता है। और खासतौर पर जो सभी की निगाहें वो महाराष्ट्र पर जो है टिकी हुई है, झारखंड पर टिकी हुई है। तमाम तैयारियां जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर करती हुई लगातार जो है करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि महाराष्ट्र को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों की बैठक जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के तहत जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। महाविकास अघाड़ी हम बात करें तो उसमें किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। शरद पवार की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, ये किस तरीके से जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकालते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा खेमा देखने को मिलता हुआ नजर आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो एनसीपी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। वो किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालती हुई नजर आएगी, ये सभी की निगाहें जो है टिकी होंगी। और इस बीच जो आरोप प्रत्यारोप है उनका भी दौर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। हमने देखा किस तरीके से जो झारखंड है वहां पर जो है जेएमएम जो है ये आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग की तारीखों का बीजेपी को पहले ही पता जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक अब जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम पार्टियों की तैयारियों के लिहाज से भी बात करें तो लगातार जो पार्टियां है वो बैठक करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां लगभग कर ली गई है। आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव को लेकर भी तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।